चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट 8। इससे पहले मैंने पार्ट 7 करवा चुके हैं, 7 क्लास हो चुकी है जिनकी पीडीएफ व्हाट्सअप चैनल पर है, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है। इस क्लास में राजस्थान की जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं कौन सभी एग्जामों में उनको लिया जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तिरुढाल युक्त व उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय नाम है। गिरवा तो उदयपुर के अंदर है, भोराट कोमलगढ़ से गोमुंदा के बीच में, थली भी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बाकर। बाकर क्या होते हैं? सिरोही जिले में तिरुढाल युक्त व उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को बाकर कहा जाता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक इकाइयों में से किसका उपविभाजक है? अलवर पहाड़ी, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, आबू पर्वत खंड। तो आपको क्या पूछ रहा है? मेरवाड़ा पहाड़ी। तो मेरवाड़ा पहाड़ी कहाँ से जाती है? अजमेर, ब्यावर, सांबर, और ये कौन से श्रेणी का पार्ट है? मध्य अरावली का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य अरावली। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली के अंदर कौन सी है? इसराना बाकर, गिरवा बाकर, रोजा बाकर। इसराना, रोजा और गिरवा बाकर ये क्या है? जालोर के अंदर। मेरवाड़ा पहाड़ी है ना, अजमेर, ब्यावर, सांबर के अंदर आती है, जो कि मध्य अरावली का पार्ट है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। गिरवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? गिरवा का है उदयपुर शहर के चारों तरफ जो तस्तरोनुमा पहाड़ी होती है ना, तस्तरोनुमा, उनको क्या बोलते हैं? गिरवा। तो वो क्या है? उदयपुर के अंदर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? सबसे कम किसके अंदर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या राजसमंद, या अजमेर के अंदर? तो अजमेर के अंदर सबसे कम है। किसके अंदर? अजमेर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अंतर पर्वतीय मैदान का अर्थ है पर्वतों के बीच में मैदान, पर्वतों के बीच में मैदान। तो ब्यावर, अजमेर, पिसागर, तो यहाँ पे तो अंतर पर्वतीय मैदान है। बट कपासन चित्तौड़गढ़ में आता है, जो कि अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। आप चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। हाथीगुड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल या फुलवारी की नाल, ये आपको पूछे ना, तो हाथीगुड़ा की नाल का है ये सिरोही और उदयपुर को जोड़ती है। हाथीगुड़ा की नाल किसको जोड़ती है? सिरोही और उदयपुर को। किसको जोड़ती है? सिरोही उदयपुर को। आप चलते हैं एट क्वेश्चन पे। शिवपुरा घाट, सूरा घाट, देवारी घाट, बरदर्रा, शिवपुरा, परवेरिया, सूरम घाट, ये दर्रे कहाँ हैं? अरावली के दर्रे हैं, और ये मध्य अरावली के दर्रे हैं। कौन से अरावली के? मध्य अरावली के। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। सूरा घाट एवं शिवपुरा घाट स्थित है, तो ये बताया था मैंने मध्य अरावली के हैं। कौन से अरावली के? मध्य अरावली के। ये और आते हैं अजमेर, ब्यावर, सांबर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बरदर्रा मैंने बताया था ये मध्य अरावली का हिस्सा है, और मध्य अरावली में कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, सांबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अजमेर नहीं आए तो ब्यावर आएगा, है ना, ये भी याद रखना। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। बरदर्रा स्थित है, मैंने बताया था बरदर्रा मध्य अरावली का पार्ट है, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? आपको क्या पूछ रहा है? केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल पूछे, फुलवारी की नाल पूछे, देवारी नाल पूछे, हाथीगुड़ा की नाल पूछे, तो वो कहाँ है? उदयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? आपको क्या बताना है? पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम के लिए, है ना, आप इस पे चलिए ना, या मैंने कुछ पठार है उनको बताया हुआ है, तो आप ये एक स्लाइड है ना, इसको याद रखोगे ना, तो आज की जो सारे क्वेश्चन है ना लगभग इसी स्लाइड से हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, ये भोमट का पठार, ये क्या है? भोमट का पठार, और ये गुजरात के साथ सटा हुआ है, गुजरात से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर इसके बाद में ये है लसाड़िया का पठार, ये क्या है? लसाड़िया का पठार, ये सलूम्बर के अंदर। फिर इसके बाद में ये इधर हाड़ौती का पठार, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़। क्या क्या याद रखना है? भोमट का पठार या बोरट का पठार, ये पश्चिम में सबसे पहले बोरट या भोमट आता है, फिर इसके बाद में लसाड़िया, फिर इसके बाद में हाड़ौती का पठार, इतना याद रहेगा। इसके बाद में बोराट का पठार याद रखना है आपको ना, बोराट का पठार होता है कोमलगढ़ से गोमुंदा के बीच।
कोमलगढ़ से गोमुंदा के बीच में, कोमलगढ़ यानी राजसमंद जिले में और गोमुंदा उदयपुर जिले में। फिर आता है ऊपरमाल का पठार। क्या आता है? ऊपरमाल का पठार। ये है बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया। बैंसरोडगढ़ कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और बिजोलिया कहाँ आता है? भीलवाड़ा के अंदर। फिर काकड़वाड़ी का पठार या कास्का का पठार, दोनों के दोनों का है अलवर के अंदर। देन मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर उड़िया का पठार जो कि सिरोही के अंदर है और ये सबसे ऊंचा है। गुरुशेखर के बाद में पूछे ना, 1360 मीटर ऊंचाई इसकी, सबसे ऊंचा है। देन फिर आबू पर्वतखंड जो कि सिरोही के अंदर है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इससे इस स्लाइड से सारे आपके आज के क्वेश्चन हो जाएंगे। बोमट का पठार, पश्चितम, बोराट, फिर लसाड़िया, फिर हाड़ौती और इनके जिले भी याद रखना है। फिर इसके बाद में बोराट का पठार कहाँ है? से गोमलगढ़ से गोमुंदा के बीच में। ऊपरमाल का कहाँ है? बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के। मेसा का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उड़िया का पठार सिरोही के अंदर। आबू का पर्वतखंड सिरोही के अंदर, है ना। उड़िया और आबू सिरोही के अंदर। आप चलते हैं 15 जो क्वेश्चन अपना 13 क्वेश्चन उस पर। निम्न में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व है? तो मैंने बताया था सबसे पश्चिमतम कौन आएगा? बोमट या बोराट। तो इसके अंदर हाड़ौती नहीं आएगा, हाड़ौती तो पूर्वतम है। ए भी गया, बी भी गया, तो आपको सी और डी में देखना है। बोराट के बाद में क्या बताया था? लसाड़िया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। फिर ऊपरमाल, फिर हाड़ौती पठार। तो उस स्लाइड से सारे क्वेश्चन हो गएंगे, है ना। आप चलते हैं 15 के बाद में 15। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बागड़। बागड़ नीचे नीचे आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा सही है। मेवात, मेवात अलवर भरतपुर का एरिया, ये भी सही है। बोमाट, हाड़ौती, कोटा, बाराबंदी, झालावाड़, ये भी सही है। बट भोमट, भोमट क्या है? यह उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा पश्चिमतम पार्ट है, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है? भोमट मैंने बताया था पश्चिमतम पार्ट है। कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार करिए, वो सही उत्तर बताना है आपको। बोरट या बोमाट, ये क्या है? कोमलगढ़, बोमट अलग होता है, बोराट अलग होता है। बोराट क्या आएगा? कोमलगढ़ से गोमुंदा के बीच में, तो राजस्थान सात समंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्कात, चंबल बेसिन है ना, इसके आसपास जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है ना, उसको उत्कात कहते हैं। और इसके अंदर पाट भी आता है, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड सही है और थर्ड सही है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए, सेकंड और थर्ड सही है। आप चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? लसाड़िया का पठार जो कि सलूम्बर के अंदर है, ये भी है। उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है, ये भी है। बोराट का पठार कोमलगढ़ से गोमुंदा के बीच में, ये भी है। बट बखेलखंड का पठार, ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बखेलखंड पठार, ये अरावली पर्वतमाला से संबंध नहीं है। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। कोमलगढ़ एवं गोमुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? कोमलगढ़ एवं गोमुंदा के बीच में किस नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन देखो कौन कौन से एग्जाम में, रीट, मैन, लैब असिस्टेंट, एसआई, प्लेटून, लेक्चर, हैंडलूम, जेएसएसए, वुमेन सुपरवाइजर, तो 7 एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर कितने रिपीट होते हैं, तो इस सीरीज को मेरे साथ करिए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर कोमलगढ़ से गोमुंदा के बीच में, लसाड़िया का पठार सलूमंदर के अंदर है, गोमुंदा नहीं होगा, उड़िया सिरोही के अंदर है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोराट। क्या आएगा? बोराट, कोमलगढ़ से गोमुंदा के बीच में। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। बोराट का पठार यहाँ अवस्थित है। बोराट का पठार कहाँ है? कोमलगढ़ से गोमुंदा के बीच में। तो जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक, ये भी गलत है। आमेर से नारगढ़, ये भी गलत है। पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कोमलगढ़। तो मैंने बताया उदयपुर से कोमलगढ़, उदयपुर के भी कौन से? उत्तर पश्चिम से। अब चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में स्थित है? बोराट का है कोमलगढ़ से गोमुंदा, है ना, तो वो कौन से? उदयपुर। उदयपुर नहीं आया ऑप्शन में, तो राजसमंद वो भी करेक्ट आंसर है। उदयपुर, राजसमंद याद रखना है। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? बोराट का पठार कहाँ स्थित है? कोमलगढ़ से गोमुंदा। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना। आप चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, सबसे ऊंचा पठार, गुरुशिखर आया ऑप्शन में, तो गुरुशिखर होएगा। और गुरुशिखर नहीं आया तो उड़िया जाएगा। क्या जाएगा? उड़िया, उड़िया का पठार। आप चलते हैं 24 क्वेश्चन पे। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार जो कहाँ है? सिरोही के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर गुरु शिखर चोटी है नीचे स्थित है, मतलब गुरु शिखर के नीचे स्थित है, तो वो कौन सा है? बोराट है, मेसा है, उड़िया है, दक्खन है। तो उसके बाद में कौन सा आता है? गुरु शिखर के बाद में बताया था उड़िया पठार। क्या आता है? उड़िया पठार।
आप चलते 26 क्वेश्चन पे। ऊपरी माल का पठार मिल जाता है। ऊपरी माल का पठार ये क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला है ना, उसके पास जुड़ा होता है, उससे कनेक्ट है। तो ये कौन सा इससे आता है, कौन सा भौतिक प्रदेश आता है, वो आता है विंध्याचल पठार और दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी। आप चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है। तो ऊपरमाल का पठार है ना, वो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऊपरमाल का पठार। आप चलते हैं 28 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का पार्ट है। तो ऊपरमाल विंध्याचल पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है, तो इसका कौन सा पार्ट है, वो है दक्षिण पूर्वी पठार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ऊपरमाल क्या है, ऊपरमाल क्या है आपको बताना है। ऊपरमाल क्या है, ऊपरमाल है उदयपुर का भोराट पठार, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, आबू का पर्वतखंड, नागौर उच्चभूमि। ना तो नागौर उच्चभूमि है, आबू पर्वतखंड सिरोही के अंदर, ये भी नहीं होगा। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है। ये भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य स्थित है, जो कि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के जिले में आता है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आई चुकी है। उन सभी वैकेंसियों में राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर सब इस चैनल पर कराई जाएगी और उनकी PDF भी व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी आपको। तो व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें। थैंक यू।